मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हम एजुकेशनल नहीं डाल रहे हैं, आप लोग के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और थंबनेल में आपने ही देखा ही होगा कि आज हम चर्चा करेंगे गुटखा, सिगरेट और तंबाकू। तो ये तीन चीज़ छात्र जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इस पे विषय में आप लोग काफ़ी जैसे सिनेमा हॉल में ही मूवी देखते हैं या खुद आप गुटखा का, सिगरेट के पैकेट पे भी देखते होंगे, फ़ोटो बड़ा घिनौना सा बना हुआ रहता है कि तंबाकू से, गुटखा से, शिखर से आपको कैंसर होता है। तो अब ये सारी चीज़ का चर्चा हम नहीं करेंगे, चर्चा हम इन बातों की करना चाहते हैं कि अगर गुटखा कोई खाता है तो उसका क्या प्रभाव आपको आगे पड़ने वाला है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। और अगर नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तब भी आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं खाते हैं तो कैसे इससे आप बचे हुए रहते हैं। तो पूरी तरह से मैं अपने खुद के निजी जीवन और जो कुछ हम आप लोग के बीच अनुभव करते हैं, जो एक बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे दिमाग में चलता है, किन चीज़ों के प्रति झुकाव होता है, उन सब की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब लोग कम से कम एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा और जो कोई खाता है उसको ज़रूर यह वीडियो आप लोग दिखाइएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम ऐसा कुछ पाए हैं कि हमारा स्टूडेंट सब काफ़ी गुटखा खा रहा है, सिगरेट खा रहा है। इस मामले में हम काफ़ी लकी है। मेरी नज़र में अभी तक कोई भी छात्र, मेरा कोई भी स्टूडेंट गुटखा, सिगरेट ये सब का सेवन करते हुए या इस प्रीमाइज में, कोचिंग के प्रीमाइज में हमने कभी भी नहीं देखा है। तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचे रह सके। लेकिन वास्तविकता थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता है। रियलिटी में जब इंसान जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आता है। भले ही मेरे सामने बहुत लोग नहीं खाता हो, लेकिन हो सकता है कि मेरे पीछे सेवन करते हो, तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अगर समय रहते आप चीज़ों को समझ जाइएगा, वह तो बहुत आपको डरा लिया, कैंसर होता है, ये होता है, पैकेट पे भी छाप दिया, फिर भी खा ही रहा है, बिक ही रहा है। तो थोड़ा सा हमारी बातों को सुन लीजिए, हो सकता है कि आप लोग खाना छोड़ दे या फिर नहीं खाते हैं तो उसके प्रति फिर कभी आपका झुकाव नहीं हो। तो सबसे पहले हम अपना निजी अनुभव बताएंगे, बचपन का अनुभव बताएंगे। मान के चले कि जिस समय हम हाई स्कूल जाते होंगे 98-99 का, 1998 या 99 के समय का लेते हैं, तो उस समय का माहौल आज से 20 साल पहले जाइए, मतलब हाई स्कूल भी हम लोग हाफ पैंट में बहुत नॉर्मल से चले जाते थे, खेलते कूदते पढ़ते, जल्दी से अपना पैंट डाले और स्कूल चले गए। हालांकि अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो हाई स्कूल में हाफ पैंट में जाता होगा। तो समय था, काफ़ी शुरुआती समय था और उस समय पान पराग का काफ़ी विज्ञापन चलता था। पान पराग, पान मसाला, बारातियों का स्वागत पान पराग से करो, इन सब का। और घर में भी हम लोग के भी कुछ बड़े जो भी हैं, चाचा वगैरह आस पड़ोस में, वो लोग भी सेवन करते थे, हम लोग देखते थे और किसी तरह से रहते थे कि एक आध दाना हम लोग को भी मिल गया। तो पान पराग में तंबाकू नहीं होता था, लेकिन फिर भी जैसा अध्ययन में पाया गया कि कसेली युक्त कोई भी पदार्थ है, चाहे आपका पान पराग हो तंबाकू के साथ लीजिए तो या बिना तंबाकू के, या फिर देखते होंगे आजकल छोटा छोटा बच्चा, बिल्कुल दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा, मिडिल स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, तो वो सब शुरू में स्वीट सुपारी खाएगा, कहेगा कि यह स्वीट सुपारी है, एज ए चॉकलेट उसको लेता है। हालांकि उसमें भी क्या है, सुपारी है। और सुपारी में अध्ययन में पाया गया कि एक ऐसा केमिकल है जो कि आपका मांसपेशी, जैसे मुंह का मांसपेशी को वह कड़ा कर देता है, हार्ड कर देता है।
तो धीरे धीरे इतना हार्ड हो जाता है कि उसका मुंह बिल्कुल खुल भी नहीं पाता है, और उसको कहते हैं माइक्रोसिस, फाइब्रोसिस, इस तरह से कुछ नाम है बीमारी का, जो कि आगे चल के कैंसर में बदल जाता है। तो अप्राकृतिक रूप से कोई भी अननेचुरल चीज़ जो कि खाने के लिए नहीं बना हो, कोई भी चीज़, चाहे गुटखा रहे तो या कोई और दूसरा चीज़ ही रहे, तो कुछ लोग का आदत है कलम चिबा रहा है, प्लास्टिक चिबा रहा है, जो चीज़ इंसान के खाने के लिए नहीं बनी है और उसको आप मुंह के अंदर रखते हैं, काफ़ी देर तक रखते हैं, निश्चित रूप से उसका क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, वह शरीर के संतुलन को खराब करेगा। तो बात आती है कि निजी अनुभव की, तो स्कूल जाते थे तो नया नया उस समय शिखर चला था, और लगभग उस समय 10 में कह लो 7, 8, 9, यानी कि 10 में हम अकेला थे जो नहीं खाते थे, 9 खाता होगा, और खाता है तो साथ में आप हैं, आपको भी ऑफर करेगा, आप कहेगा कि नहीं हम नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मनोविज्ञान समझिए कि आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट आएगा। तो जैसे खेल में रहता है ना कि कोई दूध बहाता है कि इसको चोर नहीं बनाना, रोने लगेगा, बिल्कुल उस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ सब लोग करेगा कि खाएगा तो इसको चक्कर आ जाएगा, रे एकरा न दिया है, इस तरह से आपका थोड़ा सा मजाक टाइप का आपको लगेगा। तो धीरे धीरे आपके अंदर भी आएगा कि ऐसा क्या बात है कि हम नहीं खा सकते हैं, ये लोग खा सकता है, सब कुछ में हम इससे आगे हैं, पढ़ाई में, खेल में, तो ये पुड़िया में क्या है। एक ना एक दिन क्या होता है, हम भी वही काम किए, काफ़ी दिन तक तो बचे रह गए, लेकिन फिर कहे कि अच्छा खा के देख लेते हैं, तो खा के देखे। अब यहाँ से देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग को अच्छी तरह से समझने का ज़रूरी है कि मान लो कोई इंसान बिल्कुल कोई नशा नहीं करता है, बिल्कुल जैसे हम लोग थे, बिल्कुल हाफ पैंट में जो बच्चा स्कूल जा सकता है, सोचो बिल्कुल प्लेन है, अंदर से कोई छल परपेंच कुछ भी नहीं है, पढ़ना है, खेलना, खाना, सोना है। तो जब पहला बार अगर आप गुटखा, सिगरेट या तंबाकू, कोई भी नशीला चीज़ आप लेते हैं, उसका अनुभव बिल्कुल अच्छा से हम आपको कह सकते हैं कि क्या होता है, कैसा फील होता है। तो जब खा के देखे तो वैसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ चक्कर आ गया, उल्टी आ गया, हो सकता है बहुत लोग को आता होगा, लेकिन क्या होगा कि बिल्कुल एक नया अनुभव लगता है, बिल्कुल कुछ एकदम लगेगा कि लाइट जैसा हो गया, हाथ पैर सब लगेगा कि हल्का हो गया, हवा हो गया, यानी कि काफ़ी उसका असर महसूस होता है। और 1 रुपया में अगर थोड़ा देर के लिए वैसा फीलिंग हो तो बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, हम आप कोई भी हैं, तो वह थोड़ा देर के लिए दीन दुनिया दुख तकलीफ से अलग है, तो अच्छा फील होता है। तो इसका मतलब समझिए कि अच्छा फील होता है, लेकिन कितना देर तक अच्छा फील होता है और उसका कितना लॉस हम पे पड़ता है, यह समझिए। तो हम जो अनुभव किए, अच्छा लगा तो जाते थे स्कूल में, एक आध बार पुड़िया लेके दिन भर में एक आध बार हाँक लिए, मुंह में डाल लिए, तो बिल्कुल 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ कि फिर वह फीलिंग ख़त्म हो गया, यानी कि वह जो अच्छा फील होता था थोड़ी देर के लिए, वह अच्छा फील होना बिल्कुल बंद हो गया। अगर 1 महीना के अंदर अंदर तो बिल्कुल साफ, मतलब कि जैसे कोई दूसरा चीज़ खाता है, भुंजा खाता है, कोई चीज़ खाता है, वैसे ही मुंह में रख लिए, थोड़ा देर रखा, बिक दिया, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता था, कुछ भी चेंज नहीं लगता था, केवल क्या हो रहा था, तो नुकसान हो रहा है, आपका दांत खराब हो रहा है, और यह मुंह के अंदर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जो कि आपको अंदर से सुरक्षा करता है, बहुत पतला स्किन रहता है, तो वो सब आपका निकल जाएगा धीरे धीरे, तो पूरा लेयर बाय लेयर, स्किन तो लेयर बाय लेयर बना हुआ है, धीरे धीरे करके सारा प्रोटेक्टिव लेयर आपका स्किन का निकलते चला जाता है, और आगे चल के वही बीमारी में भी बदलता है। दांत में कुछ मस्कुर में फंसा रह गया, उसका कण वगैरह मस्कुर सूज जाएगा, उससे भी परेशानी होगी। काफ़ी तरह का घर में भी अगर पकड़ा गए, मुंह महक रहा है या कहीं थूक ही दिए, उस भी बहुत विचित्र स्थिति होता है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो
थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि होता क्या है, ऐसा होने का रीज़न क्या है। तो वास्तव में आपका शरीर ही आपका सुरक्षा कवच है। आप लोग सोचते हैं जैसे इतना कोरोना महामारी आ गया, इससे पहले तरह तरह का एंटीबायोटिक, दवा, सैनिटाइज़र, डिटॉल, क्या क्या नहीं आदमी यूज करता था। लेकिन बीमारी अगर कुछ ऐसा आया जिसको कि शरीर पहचान नहीं पा रहा था। कोरोना का क्या खासियत था कि शरीर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था कि दोस्त है कि दुश्मन है, कि बाघ है कि बिल्ली है कि चीता है। तो शरीर का सिस्टम जब नाकाम हो गया वह पहचानने में, बीमारी को पहचानने में, तो देखिए कितना भयावह रूप लेके आया। कोई भी चीज़ आपका काम नहीं किया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आपका बचाव में आपका शरीर ही है। तो जैसे ही आप गुटखा वगैरह या कोई भी नशा का सेवन करते हैं तो शरीर अपना बचाव शुरू कर देता है। और इस चीज़ को आपको समझना होगा अच्छी से। अगर मेरी बात को समझिएगा तो वह जो कहता है कि हमको क्या करे सर, हमको लत हो गया, हमको छूट नहीं रहा है। वास्तव में लत जो आप वर्ड करते हैं कि कोई एडिक्ट हो गया, कोई नशा का एडिक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन, 2 दिन, महीना, रोज़, 10 रोज़ खाया और उसको लत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसी कन्फ्यूज़न में आप लोग छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग खाते रह जाते हैं कि क्या करें, अब हमको लत हो गया, उसका आदत पड़ गया है। लेकिन आदत पड़ता है, हम ऐसा नहीं करते हैं कि एडिक्शन नहीं होता है, आदत होता है, लेकिन वह काफ़ी लंबे समय बाद होता है। और पूरा मेरी बात को समझिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि वह जो स्टेज जिसको कहता है कि अब एडिक्ट हो गया, अब छोड़ना मुश्किल है, तो वह काफ़ी बाद का स्टेज है। लेकिन जिस समय आप लोग को जैसे खा रहे हैं, गुटखा खाना शुरू किए, कोई 6 महीना से खा रहा है, साल भर से खा रहा है, और उसको अगर लग रहा है कि नहीं, देखते होंगे काफ़ी प्रॉब्लम होता है चाट खाने में, मिर्ची तीखा लगेगा, खाना का स्वाद नहीं आएगा। और यह तय बात है कि वह लेयर बाई लेयर मुंह का ख़त्म करते जाएगा, दांत डैमेज होगा, दांत पीला लगेगा। तो एक न एक दिन वह कैंसर का भी रूप ले सकता है, माइक्रोसिस, फाइब्रोसिस करके कुछ बीमारी का है वह सब भी हो सकता है, मांसपेशी करा कर सकता है, तरह तरह का पेट के अंदर भी जाएगा। अब खाने का चीज़ नहीं है, अंदर तरह तरह का केमिकल उसमें मिला हुआ है। प्रोसेसिंग भी भले पन्नी खूब चमचमाता है, लेकिन प्रोसेसिंग तो उसका उसी तरह से जैसे खेत में यहाँ गोबर आप लोग का टाल में रहता है, तो वैसे ही गोबर की तरह वो सरा गला के कसेली को उसमें केमिकल वगैरह डाल के बनाता है। तो निश्चित रूप से वह आपको हानि तो कर ही रहा। लेकिन हमारा कहने का मतलब समझिएगा कि आप जो कहते हैं कि हमको लत हो गया, आदत हो गया है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको लत नहीं हुआ है। एक्चुअल में शरीर आपका क्या करता है, डिफेंस करता है कि कोई गलत चीज़ अगर आपके अंदर आ रहा है तो शरीर उसका प्रभाव को रोकने का उपाय सोचता है कि कैसे इससे हम इसको बचाएं, खुद को बचाएं। असली चीज़ यही है। और इस चीज़ को समझिएगा आप लोग तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको उसका आदत है या आदत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि हम इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। अभी यह हमारा लत नहीं है, या बहुत ड्राइवर खिलासी रात दिन गाड़ी में चल रहा है, मिनटे मिनटे 10-10 मिनट पे भाग रहा, तो उसको मान सकते हैं कि उसको लत हो गया है। उसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, छोड़ तो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट है, छात्र जीवन है, किसी के देखा देखी बहकावे में आके या स्टाइल मारने के फेर में गुटखा सिगरेट का अगर सेवन शुरू किए हैं, तो सबसे पहला बात आपको समझना होगा कि स्टूडेंट है, उसका पॉकेट मनी लिमिटेड होता है, कम पैसा रहता है। और सिगरेट तो ऐसे भी स्टूडेंट के पहुंच से बाहर हो गया है। एक तो आपका जियो, एयरटेल या जो इंटरनेट है, यह भी एक तरह से हम इसको फ़ायदा के रूप में देखते हैं कि पहले वह पैक का रिचार्ज कराएगा कि सिगरेट में उड़ाएगा। तो अभ्यास है कि पहले इंटरनेट का लत उस पर ज़्यादा हावी है। तो सिगरेट तो वैसे भी लगभग के पहुँच से बाहर है। गुटखा वगैरह का थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। तो
तो गुटखा का यूज ज़्यादा खतरनाक है, सिगरेट भी खतरनाक है, गुटखा और ज़्यादा खतरनाक है। कारण कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वह मानव स्वास्थ्य के लिए, आपके खाने के लिए बना नहीं है। और दूसरा चीज़ कि उसका प्रोसेसिंग वगैरह भी जिस तरह से हो रहा है, किसी को तेल चट्टा निकल जाएगा, किसी को मकड़ा निकल जाता है, क्योंकि उतना हाइजीनिक रूप से वह तैयार भी नहीं हो रहा है, पन्नी केवल उसका फैंसी अच्छा चमचमाता हुआ बना दिया है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर कोई खा भी रहा है, नहीं खा रहा है तो बहुत अच्छा, वह बचा रहिए, हमारे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। और जो खा रहा है और मन में यह सोच रहा है कि हमको तो आदत हो गया, अब हमको छूटेगा नहीं, और इस फेर में और वह खाते चला जा रहा है, तो एक दिन आदत भी बदल जाएगा और एक दिन कैंसर में भी बदल जाएगा। यह तो तय बात है, तरह तरह का समस्या होगा, समाज में आपका स्थान गिरेगा, लोगों के नज़र में आपका वैल्यू गिरेगा कि गुटखा सिगरेट खाए वाला का वैल्यू भी कम होगा, भले कितना भी पढ़ने में तेज़ है वहाँ पे तो आपको नुकसान होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कैसे समझिएगा कि शरीर कैसे बचाव करता है। अगर कोई गुटखा खाना शुरू किया तो हम शुरू में कहे कि क्या कि स्टार्टिंग में आप खाए तो क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा, यानी खाने से आपको फ़र्क पता चलेगा कि हाँ नशा आ रहा है, थोड़ा देर के लिए बिल्कुल वह माइंड का स्टेज चेंज कर देता है। लेकिन 10 दिन 15 दिन होते होते उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। आप कितनों फाँकिएगा, एगो के बदला दूगो भी फाँक लीजिएगा, तब भी जैसा पहला दिन आपको महसूस हुआ था वैसा दोबारा फिर कभी महसूस नहीं होगा। उसका असर घटते 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 एकदम ना के बराबर रह जाएगा। केवल ऐसे ही आप भागते रहिएगा कि हमको तो आदत हो गया है, या थोड़ा सा दिखावा में कुछ नहीं काम मिल रहा है, मुँह लूस फुसारा, टॉफ़ी खा लो, कुछ अच्छा चीज़ खा लो, लेकिन आप मुंह में किन के डाल लीजिएगा। तो इसको समझिए कि गाना तो सब लोग सुनते होंगे म्यूजिक प्लेयर पे, ठीक है। तो गाना में क्या रहता है, देखो ध्यान से, इस तरह से आपका इक्वलाइजर का बटन बना हुआ रहता है। अच्छा से सब लोग देखिए, इस तरह से बटन गाना आप लोग म्यूजिक प्लेयर सुनते हैं तो अलग अलग, कोई को बढ़ाते हैं तो बास बढ़ जाता है, कोई में झनकार बढ़ जाता है, कोई में आवाज़ गाना का क्वालिटी अलग अलग मोटा पतला हो जाता है। तो यह इक्वलाइजर बटन से सब लोग परिचित होंगे, अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह का इक्वलाइजर आपका कहाँ है, तो मानव शरीर की सारा गतिविधि, इवन कि आपका फीलिंग, कि कभी देखते होंगे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी कुछ देर के लिए देखिएगा उदासी भी आ जाता है, मूड अंदर से अच्छा फील नहीं भी होता है। तो जितना भी तरह का गतिविधि है बिल्कुल इसी तरह से आपके मस्तिष्क के अंदर भी क्या है, इक्वलाइजर फिट है, इसी तरह से वॉल्यूम। अब कोई बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो बहुत खुश फील हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा, कोई घट गया तो बहुत उदासी छाया हुआ है, अंदर से अच्छा फील, कभी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। जैसे कभी रेस वगैरह लगाइएगा, बाइक से ही रेस लगा लेता है, देखिएगा अचानक से बिना कोई नशा किए हुए और दिमाग एकदम सनसन आ जाएगा। क्या होता है, अंदर से हार्मोन रिलीज होता है, और फील गुड हार्मोन सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से रिलीज होता है। हमेशा कहते हैं कि वर्कआउट आप जब करते हैं या कोई टारगेट अचीव कर लिए, पढ़ाई का ही कुछ टारगेट रखे थे या दौड़ का ही कि आज हमको फलना बाबा तक पहुंच जाना है, 4 किलोमीटर आज दौड़ लेना है, और जिस क्षण आप उस टारगेट को अचीव कीजिएगा आपके माइंड से फील गुड हार्मोन रिलीज होगा। या एक्सरसाइज कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा, पसीना बहाइएगा, तब भी वह हार्मोन रिलीज होगा। और वह हार्मोन क्या कर देता है, तो इस इक्वलाइजर का बटन जो आपको फील गुड कर रहा है, इसको क्या कर दिया, हाई कर दिया। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि वह जो आप एक्सरसाइज किए या रेस में जीत गए या कुछ वैसा या नेचुरल चीज़ कर रहे हैं बिना कोई नशा के, आपके शरीर के अंदर ही एक से एक नशा बनता है बहुत हाई क्वालिटी का, जो कि मतलब कि सुशांत सिंह में MDM और कौन कौन का चर्चा हो रहा है, उससे भी हाई क्वालिटी का नशा आपके शरीर के अंदर ही पैदा होता है, और वह समय समय पर रिलीज भी होता है, उससे आपका मूड
भी कभी अच्छा खराब यह होते रहता है। तो यह हम स्वस्थ इंसान का, एक नॉर्मल इंसान का बात कर रहे हैं जो कोई नशा नहीं कर रहा है, तो उसका यह सारा फंक्शन ऑटोमेटिक और शरीर दिमाग एक संतुलन बनाए हुए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल नशा करने वाले को फील गुड होता है, अच्छा महसूस होता है। जो नशा नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जीवन है लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खेल कूद, एक नॉर्मल इंसान जो है तो उसके अंदर भी उससे ज़्यादा फील गुड वाला हार्मोन पैदा होते रहता है और वह नेचुरल तरीके से आपस में संतुलन बैठाए रहता है। कभी फील गुड वाला बढ़ गया, कभी मौसम के का भी असर पड़ता है, सूरज की रोशनी का असर पड़ता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, खान पान, आराम, व्यायाम, नींद, सबका असर होता है। तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह कम बेस आपका होते रहता है। अब क्या होता है, जब आप सिगरेट पी लिए, गुटखा फाँक लिए, शिखर, पान मसाला, तंबाकू खा लिए, तो जब पहला बार आप खाते हैं तो क्या करेगा, तो उसका जो केमिकल है वह अप्राकृतिक रूप से, एक तो प्राकृतिक रूप से एक्सरसाइज वगैरह से हाई हुआ तो आपने फील कर लिया, या एक्सरसाइजर करके दौड़ धूप के देखिएगा वह फील आपको हो जाएगा। लेकिन गुटखा खाए तो वह क्या किया कि वह केमिकल डायरेक्ट अननेचुरल वे से आपका हार्मोन का लेवल को उठा के दिया, ये इक्वलाइजर को वह डिस्टर्ब करके यहाँ पर ले आया। तो पहला बार क्या किया, हाई कर दिया, आपको अच्छा फील हुआ, मतलब कि थोड़ा सा लगा कि हाँ नशा आ रहा, लेकिन शरीर तो उसको पहचान लेगा कि अरे यह बाहर से केमिकल आया है, तो अब शरीर अपना बचाव शुरू कर देगा। जैसे ही 1 दिन 2 दिन 4 दिन खाइएगा, शरीर अपना प्रोटेक्शन मोड में आ जाएगा और वह क्या करने लगेगा कि यह जो नेचुरल, मान लो कि अगर नहीं खाते थे तो फील गुड हार्मोन आपका इस लेवल पर था, तो अब वह नेचुरल रूप से इसको क्या करने लगेगा, लो करने लगेगा। यानी कि पहले यहाँ पर आपका अगर यह बटन रहता था फील गुड का दिमाग में, तो शरीर उसको क्या कर देगा, नीचे कर दिया। अब वह बाहर से गुटखा खाए, केमिकल आया, तो पहले यहाँ तक पहुँच रहा था, अब कहाँ पहुँचेगा, यहीं तक पहुँचेगा। यानी उसका असर थोड़ा सा, पहला दिन इतना कभी भी फील नहीं होगा, उससे कम जाएगा, और जैसे जैसे खाते जाएगा शरीर इसका लेवल और घटाते जाएगा, और अंतिम में बिल्कुल यह बैलेंस पर ले आएगा। यानी कि जितना नहीं खाते थे उस समय जितना लेवल रहता था आपका फील गुड का, तो यह इतना शरीर इधर इसको घटा देगा कि गुटखा खाइएगा तब यहाँ तक पहुँचेगा, और यहाँ तक का तो बात ही भूल जाइए। तो आप यहाँ पे समस्या क्या होगा कि आपके अंदर लगेगा कि अरे पहले खाते थे तो बड़ा अच्छा महसूस होता था, अब खाते हैं तो महसूस ही नहीं हो रहा। आप डोज बढ़ाने लगिएगा, एगो के बदला 2 पुड़िया फाँकिएगा, उसका भी असर कुछ दिन होगा, लेकिन शरीर का प्रोटेक्शन है, शरीर और इसको घटा देगा। अब जब नहीं खाइएगा तब पहले जहाँ आपका यहाँ पर बिना खाए हुए यहाँ पर फील गुड रहता था, अब नहीं खाइएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका क्या है, नीचे है। तो आपको मन करेगा कि खाएं कि कम से कम यह बैलेंस पर आ जाए। तो यह सबको महसूस होता है, मैक्सिमम अगर कोई अपवाद हो तो छोड़ दो, लेकिन 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका मज़ा आपका ख़त्म हो जाता है। और यह शरीर का ही प्रोटेक्शन है कि वह अपना जो नॉर्मल लेवल था उसी को घटा दिया। आप खाइए, दारू वाले के साथ भी यही होता है कि पहला दिन जो शराब पिया जितना मज़ा आया, फिर दोबारा पीता है कम आएगा, फिर कम आएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि शरीर अपना लेवल पहले से घटा दिया, पीजिएगा तब यहाँ तक आएगा। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के निचोड़ कि आप जिस कारण से गुटखा या कोई भी नशा कर रहे थे, काहे कर रहे थे, अच्छा फील करने के लिए, वह आपका अब उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि पहले एक नॉर्मल इंसान का लेवल जितना रहता था, आपका लेवल अब उससे भी घट गया। यानी कि आप एक नॉर्मल इंसान की बराबरी करने के लिए
ही अब पी रहे थे। तो नॉर्मल तो आप पहले ही थे, तो यह एक्स्ट्रा लत पालने का क्या फ़ायदा होगा। अलग से अब हम दारू पिएंगे तब हम नॉर्मल होंगे, क्या फ़ायदा होगा उसका। अलग से हम गुटखा खाएंगे तब मेरा नॉर्मल पे जाएगा, क्या फ़ायदा हुआ। तो शरीर यहाँ पे स्मार्टली प्ले कर जाता है और आपको यह बता देता है कि आप मत खाइए, खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, देखिए आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा। और यही वह स्टेज है जहाँ पे आप आसानी से गुटखा या कोई भी नशा छोड़ सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा आपको खाने का। छोड़ दो, अभी आपको एडिक्शन नहीं हो रहा है, यह कन्फर्म लीजिए। एडिक्शन कब होता है कि जब आप उसको एकदम रगड़ी हो गए, जिद धर लिए कि नहीं हमको पहला दिन इतना हाई पर गया था बटन, तो वहाँ तक हमको ले ही जाना है, चाहे 1 पुड़िया खाना पड़े, 2 पुड़िया खाना पड़े। पहले दिन में 1 बार खाता था, 4 बार खाना पड़े, तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तब आप निश्चित रूप से उसके लत में पड़ जाइएगा, एडिक्ट हो जाइएगा, तब वो आसानी से नहीं छूटेगा। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है देखा देखी उतना पैसा भी नहीं है कि भर दिन फाँकते रहेगा, तो वह थोड़ा बहुत जो शुरू किया है तो एट ए टाइम केवल मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप एडिक्ट नहीं है, आपको लत नहीं, आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ दीजिएगा और कुछ दिन में यह जो लेवल घटा था वह वापस से आपका नॉर्मल में आ जाएगा। या थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा खान पान सुधार लीजिए, देखिएगा कि एकदम आसानी से आप नॉर्मल हो जाएगा। और काफ़ी सारी बीमारी कष्ट उस सब का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, मुंह चीर रहा है, सी रहा है, काट रहा है, उस सब से बच जाइएगा। तो आज का वीडियो हम कोशिश किए हैं आप लोग को समझाने का, निजी अनुभव पर भी और एक जनरलाइज लेके। नहीं खाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर खाते भी हैं तो मेरा मानना है कि 99.99% संभावना है 100 में कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, कलम है तो यह कलम को हम पकड़े हैं कि कलम पकड़ा है। ऑब्वियस बात है हम पकड़े हुए हैं, जब मन करेगा छोड़ देंगे, छोड़ दिए। कारण है कि कोई फ़ायदा हमको हो नहीं रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है, सज़ा भी मिल रहा है, तो आसानी से छोड़ दीजिएगा, छूट जाएगा। अभी कोई लत वगैरह वाला बात नहीं है, यह माइंड में डाल लीजिए। तो आज इतना ही रहने देंगे, धन्यवाद।